हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 14 सितंबर के कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई है। लीबिया देश में भयंकर तबाही मचाई है। लीबिया देश में कौन सा तूफान आया है। डेनियल तूफान आया है और इस तूफान के कारण यहाँ पर एक बांध था, वो बांध टूट गया और इस बांध के टूटने के कारण बाढ़ आ गई, जिसके कारण 5000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और इससे ज़्यादा लोग लापता हैं, उनका कोई पता ही नहीं लग रहा है कि वो कहाँ गए। नामकरण इस तूफान का किसने रखा है, तो इस तूफान का नाम ग्रीस देश ने रखा है। ग्रीस देश ने इस तूफान का नाम डेनियल रखा है, आपको याद रखना है। यह तूफान कहाँ पर आया है, भूमध्य सागर में यह तूफान आया था, इसको भी आपको याद रखना है। लीबिया ये अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। लीबिया की राजधानी क्या है, लीबिया की राजधानी त्रिपोली है और मोरक्को की राजधानी क्या है, रबात है। ये दोनों राजधानी आपको याद रखना है, चर्चा में है। तो लीबिया ये अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। अगर आपको याद हो तो अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को किस में शामिल किया गया है, G20 में शामिल किया गया है। तो अफ्रीकन यूनियन G20 का 21वां सदस्य बन गया है। 21वां सदस्य कौन बन गया है, AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन, ये G20 का 21वां सदस्य बन गया है। इसकी अफ्रीकन यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हम बता देते हैं, इथियोपिया की राजधानी जो है वो अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इथियोपिया की राजधानी क्या है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, विपर्जय चक्रवात ये कहाँ पर आया था, ये अरब सागर में आया था और नामकरण किसने रखा, इसका किया था, नामकरण बांग्लादेश ने किया था। असनी चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण श्रीलंका ने किया था। मोचा चक्रवात 2023 का पहला चक्रवात था, बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण यमन देश ने रखा था। आपको इसको भी नोट कर लेना है। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा इसको जारी किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह रिपोर्ट लैंगिक समानता पर आधारित है। लैंगिक समानता कौन सा सतत विकास लक्ष्य है, यानी कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कौन सा SDG है, तो SDG नंबर 5 ये लैंगिक समानता से संबंधित है, आपको याद रखना है। इस रिपोर्ट में कहा गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो SDG गोल 5 है उसकी जो प्रगति है वो काफ़ी खराब है। SDG गोल जो 5 है, मतलब लैंगिक समानता से जो संबंधित SDG गोल है उसकी प्रगति काफ़ी खराब है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है SDG गोल प्राप्त करने का 2015 से 2030 तक का, इसमें इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा पाएगा। तो यह किसके द्वारा कहा गया है, ये जेंडर स्नैपशॉट 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है। किसने जारी किया है, संयुक्त राष्ट्र महिला ने जारी किया गया और इसने कहा है कि यह जो SDG गोल नंबर 5 है इसकी जो प्रगति है काफ़ी खराब है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसमें महिलाओं की समस्या जो इसमें बताया गया कि महिलाओं की जो समस्या थी, गरीबी, आर्थिक निर्भरता, हिंसा, खाद्य असुरक्षा, ये सभी अभी पहले की तरह ही बनी हुई हैं, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें मुख्य ये है कि यह रिपोर्ट जारी किसने किया है, संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है। स्मैश नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी है, सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड। तो ITI लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है, सरकारी कंपनी है और स्मैश नाम से इसने ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो PC लॉन्च किया है। ITI लिमिटेड यह सरकारी कंपनी है और 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी आपको नोट कर लेना है। इसमें सहयोग किसने किया है, इंटेल कंपनी ने इसमें सहयोग किया है। और यह जो ब्रांडेड लैपटॉप और PC लॉन्च किया गया है इसमें कार्बन उत्सर्जन कम होगा और बिजली की खपत कम होगी, इसको भी आपको नोट कर लेना। इसमें बिजली की खपत कम होने वाली है, जो लैपटॉप और ब्रांडेड PC लॉन्च किया गया है इसमें।
स्टैटिक के प्रश्न देखिए, परम कामरूप सुपर कंप्यूटर इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर इसको IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसको कहा जाता है? विजय भटकर, इनको भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आपको कमेंट करके बताना है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, उसका नाम क्या है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 साल का बैन लगा दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो नाम क्या है? सिमोना हालेप किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। टेनिस खेल से संबंधित है। किस देश की रहने वाली हैं? तो रोमानिया की यह खिलाड़ी है, रोमानिया देश की खिलाड़ी हैं और इन पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? इन्होंने एस्ट्राइड युक्त दवा का सेवन किया था और जांच में पकड़ी गई, इसलिए इन पर 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, US ओपन 2023 इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक ने जीता। ये सर्बिया के रहने वाले हैं और इन्होंने 24वां ग्रैंड स्लैम अपना जीता है। ये किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ ने जीता है। ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं और ये 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने महिला एकल का खिताब जीत लिया है, कोको गॉफ ने, अमेरिका की रहने वाली हैं, आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, फ्रेंच ओपन 2023 और विंबलडन ओपन 2023, यानी कि ग्रैंड स्लैम से संबंधित पूरी जानकारी हमने कल रात में एक वीडियो अपलोड की थी। लगभग 3 से 3.5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। ग्रैंड स्लैम से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा में पूछी जाएगी उसके बारे में हमने उसमें डिस्कस किया हुआ, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच करके इससे संबंधित ग्रैंड स्लैम से संबंधित पूरी जानकारी को ले सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 5वां प्रश्न है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? केरल राज्य शीर्ष स्थान पर, यहाँ पर 73% MP के खिलाफ मामले दर्ज हैं। केरल में 73% MP के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर आपसे पूछता है कि गंभीर आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है, तो बिहार शीर्ष स्थान पे। यहाँ पर 50% जो MP हैं इनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यह भी आपको नोट कर लेना है। स्टैटिक के प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में ADR की एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है। सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी, ये सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। आपको कमेंट करके बताना है कि ये दोनों लोग किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। YS जगनमोहन रेड्डी ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ममता बनर्जी ये किस राज्य के मुख्यमंत्री, आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है? ट्रांसजेंडर वो होता है जो पहले महिला था अब पुरुष में परिवर्तित हो गया, यानी कि महिला जन्म से वो महिला था लेकिन वह अपने जेंडर यानी कि लिंग का परिवर्तन करा के पुरुष बन गया, या पहले पुरुष था जन्म के समय में लेकिन उसने अपने लिंग का परिवर्तन करा के महिला वो बन गया है। तो पहले पुरुष था महिला बन गया, या पहले महिला था पुरुष बन गया, उसको क्या कहेंगे? उसको ट्रांसजेंडर कहेंगे। तो इसके लिए ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य ट्रांसजेंडरों को बेहतर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना है, इसका उद्देश्य है। एक स्टैटिक का प्रश्न है, समलैंगिकता अपराध नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस केस में कहा गया है? नौतेज कौर केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है। किरण जॉर्ज ने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत। ये आप किरण देख के मत कहिएगा कि ये महिला है, ये महिला नहीं है, ये पुरुष है। किरण जॉर्ज ये क्या है? ये पुरुष है, इन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया है।
आयोजन कहाँ पर हुआ? आयोजन सुमात्रा इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था। महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? एस्टर नुइमी ने महिला एकल वर्ग का खिताब जीता। दोनों आपको याद रखना है। पुरुष एकल का खिताब किरण जार्ज ने जीता है और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एस्टर नुइमी ने जीता है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। बैडमिंटन से संबंधित कुछ प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कोरिया ओपन और स्विस ओपन। इसका खिताब किसने जीता है? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने इस खिताब को जीत लिया है। कनाडा ओपन का खिताब किसने जीता है? कनाडा ओपन का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का खिताब जीत लिया है। मलेशिया ओपन का खिताब यानी मलेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? एच प्रणय ने जीता है। आपको कमेंट करके बताना है। अभी हाल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें एच प्रणय भारत के हैं, इन्होंने कौन सा पदक जीता ये आपको कमेंट करके बताना है। एच प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? कर्नाटक राज्य में यह मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कर्नाटक राज्य में कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में दक्षिणी कन्नड़ के मूडबिंद्री नामक स्थान पर यह मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मूडबिंद्री नामक स्थान पर कौन सी साइट है? डोलमेन साइट है, यहाँ पर यह मूर्तियां प्राप्त हुई। कितनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? 8 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। महापाषाण काल की 8 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मूडबिंद्री यह महापाषाण काल का स्थल है, इसको भी आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। पहला ऑन साइट संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला के आदिचनल्लूर नामक स्थान पर बनाया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन थे? इयान विल्मुट ये डॉली भेड़ के आविष्कारक थे। इयान विल्मुट ये डॉली भेड़ के आविष्कारक थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। किस कारण निधन हुआ है? तो पार्किंसंस रोग के कारण इनका निधन हो गया। यह कैसी बीमारी है? यह एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है और इसके कारण इयान विल्मुट का निधन हो गया है। इन्होंने डॉली भेड़ का आविष्कार किया था। ये विश्व की पहली क्लोन कौन थी? डॉली भेड़ ये विश्व की पहली क्लोन थी। और इसका पहले नाम क्या था? तो इसका जब ये बनाई गई थी तो इसका नाम रखा गया था 6LL3 इसका नाम रखा गया था। बाद में इसका नाम डॉली भेड़ कर दिया गया था। तो इसके आविष्कारक कौन थे? इयान विल्मुट और इनका हाल ही में पार्किंसंस रोग के कारण निधन हो गया है। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए। NDRI द्वारा निर्मित गिर नस्ल के पहले मादा बछड़े का नाम क्या है? जो बनाया गया है उसका नाम गंगा है। पहले मादा बछड़े का नाम क्या है? गंगा है। लिसा क्या है? तो लिसा ओडिशा में लांच क्षेत्रीय भाषा की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है। क्षेत्रीय भाषा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया है। नाम क्या है? लिसा इसका नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो इसकी विजेता टीम महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र इसकी विजेता टीम है। उपविजेता कौन है? उपविजेता इसमें कर्नाटक है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? आयोजन इसका पुणे में किया गया है। और संस्करण कौन सा है? 5वां संस्करण है, यह भी आपको याद रखना है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए। पहला प्रीमियर हैंडबॉल लीग का विजेता कौन है? इसका विजेता महाराष्ट्र रहा है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का विजेता कौन है? इसका विजेता महाराष्ट्र रहा है। इसको भी आपको याद रखना है। तो इन दोनों प्रतियोगिताओं में विजेता कौन है? महाराष्ट्र है। और यहाँ पर जो प्रतियोगिता है राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 इसका भी विजेता कौन है? महाराष्ट्र है। तो ये सभी आपको याद रखना है। तो ये है फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।